नमस्कार। जीएसएम कॉलेज की डिजिटल क्लास में मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग शैशवावस्था के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसी क्रम में ये वीडियो बना है। इस वीडियो में जो शैशवावस्था में शैक्षिक महत्व होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जीवन निर्माण की दृष्टि से यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। जो मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड थे उनका भी मत था कि मनुष्य 4-5 वर्षों के बीच में जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है। यहाँ तक कि एडलर भी इस बात से सहमत थे कि शैशवावस्था संपूर्ण जीवन को जो है निर्धारित करता है। अतः इस अवस्था के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, क्योंकि इस अवस्था में शिक्षक का स्वरूप विद्यालय ही नहीं होता है, मतलब वो विद्यालय में नहीं जाता है, बल्कि यह विद्यालय पूर्व की अवस्था है। तो हमें इस की शिक्षा का जो स्वरूप तैयार करने में न कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये औपचारिक शिक्षा के तहत नहीं है। इसमें हम अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बालक को तैयार करते हैं। तो जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनमें जो है, चाहे वह अभिभावक की दृष्टि से देखें या शिक्षक की दृष्टि से देखें, जिन बातों को शामिल करना चाहिए वह है, पहली, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा या प्रयत्न करना। बच्चों में जो है शारीरिक विकास उचित तरीके से हो, इसके लिए आवश्यक है कि माता पिता हों या अध्यापक सभी को जो है उसे स्वस्थ बनाने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। उसे उचित भोजन, उपयुक्त आवास और स्वस्थ क्रियाओं के लिए क्या है, अवसर देना चाहिए। आप जैसे क्या करो, योग वगैरह सिखाने के लिए या ध्यान प्राणायाम वगैरह आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है जिज्ञासा की संतुष्टि। माता पिता और अध्यापक जिज्ञासु शिशु को खिलौने या चित्र सामग्री जो भी देवें और जो प्रश्न उससे देखकर बालक पूछे उसका उत्तर अवश्य दें, क्योंकि उसकी जिज्ञासा संतुष्ट हो जाएगी तभी हम कहेंगे कि उसका मानसिक विकास हो रहा है। अगला है शिशु की क्षमताओं को समझना। हर शिशु क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए शिशु की शारीरिक, मानसिक और भावात्मक क्षमताओं को जानना चाहिए और उसी के अनुसार शिक्षा की क्रियाओं को आयोजित करना चाहिए। जैसे हम अगर 2 वर्ष 3 वर्ष उसके अनुरूप ही उसको किंडरगार्टन या मॉन्टेसरी प्रणालियों से काम लेकर उसकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। अगला है शारीरिक दोषों को दूर करना। उचित विकास के लिए हमें ये ध्यान देने की बहुत आवश्यक है कि उसको बैठने का ढंग, खड़े होने का ढंग, ताकि उसमें शारीरिक विकार ना आ पाए, उसको वहीं से शुरुआत कर देनी चाहिए। अगला है भावात्मक दमन से बचाना। बालक की मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उनको और उसके संवेगों को दबाना नहीं चाहिए। यदि वो रो रहा है, क्रोध कर रहा है, जो भी उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं उनको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि सही ढंग से प्रकट होने देना चाहिए, ताकि जो है वो इन संवेगों को समझ सके। अगला है उत्तम वातावरण प्रदान करना। अच्छे विकास के लिए ये ज़रूरी है कि खेल और पढ़ाई, खेल की चीज़ें या अनुभव की चीज़ें, उनको क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अवसर देना चाहिए, ताकि जो है वो स्वयं उसको सीख सके। अगला है भाषा का विकास। अच्छी भाषा का प्रयोग करने से शिशु में भी क्या होगा, अच्छी भाषा का विकास होगा।
क्योंकि वो जिस भाषा को सुनेंगे वह उसी भाषा का अनुकरण करते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए या हमेशा शिशुओं के सामने अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला है क्रिया द्वारा शिक्षा देना। शिशु जो है वो क्रिया प्रधान प्राणी होता है। आप देखेंगे तो हर चीज़ वो खुद करना चाहता है। बच्चों में ये प्रवृत्ति होती है कि वह खुद करना चाहते हैं, इसलिए उसे क्रिया प्रधान प्राणी कहते हैं। इसलिए जो कुछ भी उसे सिखाया जाए उसके लिए उसको आत्म प्रदर्शन का पूरा पूरा अवसर देना चाहिए। कर्मेंद्रियों का जो है वो प्रयोग भी खेलों के द्वारा करा दें तो क्या होगा, उनका क्रिया द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। अगला है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। मॉन्टेसरी है, किंडरगार्टन है, ये सब जो पद्धतियाँ हैं उसमें ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था पाई जाती है, जिससे उसमें क्या होता है कि जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं बालक की और कर्मेंद्रियां हैं वो बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित हो जाती हैं। अगला है समाजीकरण एवं अच्छी आदतों का निर्माण। शिशु के साथ मेल जोल, सहयोग और सहानुभूति का जो है व्यवहार करके उसे समाज में कहना चाहिए स्थापित करने की और समायोजित क्रिया करने की आदत डाल देनी चाहिए। अगला है स्वतंत्रता, सहानुभूति एवं सहकारिता के साथ व्यवहार। यदि हम इस तरीके से व्यवहार करने पर क्या हो जाएगा, शिशु का उचित विकास होता है। यदि हम उसको स्वतंत्रता देते हैं, उसके साथ सहानुभूति रखते हैं और उसके साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसमें जो है उसका विकास उत्तम तरीके से होता है। लेकिन ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि उसमें बुराई कोई ना आए, जैसे कि क्रोध, घृणा, शत्रुता, इस तरीके के कोई अवसर उसके मन में नहीं आने देने चाहिए। अगला है दंड व भय से दूर। शिशुओं में जो है दंड के कारण या किसी भी तरीके के कारण से भय नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर उनको दंड का प्रयोग कर दिया जाए या उनको डर दिखाया जाए तो उससे उनकी जो भाव ग्रंथियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी और उनका विकास रुक जाएगा। फिर है आदर्शों से चरित्र निर्माण। बड़े जितने भी लोग हैं, शिशुओं से बड़े जितने भी लोग हैं, वो शिशु के सामने अपने आप को एक अच्छे आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, तो वह देखकर जैसे आदर्श को देखेगा वैसे ही वह उन आदर्शों का क्या करेगा, अपने में धारण करेगा। इसलिए इस बात का बेहतर तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि सभी लोग एक बालक के सामने अच्छे आदर्श के रूप में पेश आए। अगला है अवस्था अनुकूल शिक्षा। बिल्कुल वैसी ही जो उसकी अवस्था के अनुकूल हो, ताकि उसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक जितनी भी विशेषताएं हैं वो उसके अनुकूल ही शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षा विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है। इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि शैशवावस्था में शिशु गृह जैसे आंगनबाड़ी वगैरह हैं उनको बेहतर तरीके से बनाया जाना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ, एक उत्तम नागरिक तैयार हो सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।